भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम। आज हम भागवत के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। कथा पांडाल में आगंतुक सभी भक्तों को व्यास मंच की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे और आप सभी का अभिनंदन। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल की कथा में सुखदेव स्वामी का प्रागट। कहते हैं कि जिस गर्भ की सारा संसार बुराई करता है और उसी गर्भ को सुखदेव जी ने भगवान का मंदिर बना दिया। तो सुखदेव जी का प्रागट हो गया और सुखदेव जी सीधे वन की और प्रस्थान कर गए। सूत जी कह रहे शौनकादिक ऋषियों, और सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने जो 6 प्रश्न किए थे, उन 6 प्रश्नों का सूत जी ने जवाब दिया। सूत जी से पूछा शौनकादिक ऋषियों ने कि स्वामी, ये व्यास जी किसके पुत्र हैं? और हमने तो यह भी सुना है कि व्यास जी भी सुखदेव जी की तरह जन्म लेते ही सीधे वन की और प्रस्थान कर गए। तो इस प्रश्न के जवाब में सूत जी कह रही शौनकादिक ऋषियों, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। देखिए, नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र है पाराशर, और पाराशर मुनि की ही पुत्र है महर्षि वेदव्यास। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास ने जब जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो इनकी मां है सत्यवती। माता सत्यवती ने व्यास जी से कहा, बेटा मैं तेरे बगैर कैसे रह पाऊं? व्यास जी ने कहा, मां, जब भी आप जिस समय अपने पुत्र को याद करोगी, मैं तुरंत आकर के तुम्हारी सेवा में खड़ा हो जाऊंगा। और यह कहकर के व्यास जी सीधे चले गए बद्रीनाथ धाम। यह बड़ा शांतिप्रद स्थान है, और बद्रीनाथ धाम जाकर के सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी ने एक सुंदर आश्रम बनाया
एक पर्णकुटी बनाई और उस पर्णकुटी में रहना प्रारंभ कर दिया और उसका नाम है संप्रयास। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम से सूरज के दर्शन होते। अब व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके और जैसे ही प्रभु की समाधि में बैठे और समाधि में बैठते ही ये संसार का जो चक्र है दुनिया का, वो व्यास जी के दृष्टि में दिखाई दे रहा है। समाधि में देख रहे हैं कि संसार के लोगों का जीवन वैसे ही व्यतीत हो रहा है, खाने पीने में, रहने में। तो व्यास जी के मन में विचार आया कि मैं इन संसारिक लोगों के लिए क्या कर पाऊंगा जिससे इनका जीवन सुधर जाए, इनके लिए क्या करूं। तो व्यास जी ने, देखिए, पहले हमारे एक वेद था, ऋग्वेद। तो व्यास जी ने ऋग्वेद, एक वेद था, वेद के 3 भाग और कर दिए। अब वेद बन गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब वेदों की भाषा इतनी कनिष्ठ है, कठिन है कि यदि कोई व्यक्ति वेदों की भाषा को भी पढ़ लेता है, उल्टा सुल्टा तो कहते हैं कि अर्थ का भी अनर्थ कर देता है। व्यास जी फिर समाधि में बैठे। फिर व्यास जी का मन में बड़ी बेचैनी हुई कि मैंने इनके लिए अभी संसारिक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। व्यास जी ने फिर पुराणों की रचना की और 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। सोच रहे हैं कि इन संसारिक लोगों के लिए अब भी मैंने कुछ नहीं किया। तो आज महर्षि वेदव्यास चिंतित अवस्था में बैठे हैं और बद्रीनाथ धाम में देव ऋषि नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी ने जैसे व्यास जी को देखा, पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन व्यास, आज तो आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं नारद जी, मैंने इन संसारिक लोगों के लिए वेदों के भी 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब जब रचनाकारक के मन में ही संतोष नहीं है, वही तो पढ़ने वाला कैसे हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा, देखो, महर्षि वेदव्यास से नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, तुमने वेदों के भी 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन तुमने अभी तक भगवान के जो चरणों के प्रेमी है, निष्कपट निष्काम, उन भगवान के भक्तों के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। एक काम करिए व्यास जी, 18वें पुराण की रचना और कर दीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना और कर दीजिए।
व्यास जी ने कहा, नहीं नहीं नारद जी, अब मुझे बुढ़ापा आ गया, मेरी बस की बात नहीं, अब ये मुझसे लिखा नहीं जाता। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, लिखा नहीं जाता तो संतों के चरणों का आश्रय ले लो। और तुम ही बताओ, नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि तुमने रचना की पुराणों की, क्या तुम पुराणों की रचना करने के बाद में तुम्हारी मन में प्रसन्नता है? नहीं, क्योंकि नैकश्चिदं चित्रपदं हरियसो जगतं प्रभीतं प्रणीताकर्षिता तदसंवीरमुसति मनसा यत्र हंसा निर्मलं शिक्षया। नारद जी ने कहा, व्यास जी, एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में जल भरा है, बिल्कुल नीला नीला। तो मैंने उस सरोवर को देख करके मेरा मन किया कि पानी बड़ा स्वच्छ है, तो मैं उस सरोवर में स्नान करने के लिए घुस गया। और जैसे ही मैं उस सरोवर में स्नान करने के लिए घुसा, बोले मैं घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। अब बात आप बताइए, उस कीचड़ वाले सरोवर में कभी हंस चुभने के लिए आएंगे? नहीं, उस सरोवर में तो बोले कौवे स्नान करेंगे, कभी हंस नहीं आएगा। व्यास जी ने कहा, नारद जी, तुम्हारे कहने का प्रयोजन क्या है? आप सीधे सीधे बताइए ना। तो नारद जी ने कहा, देखो 18वें पुराण की रचना कर दो, भगवान के जो भक्त हैं उनकी रचना करो। व्यास जी ने मना किया, नहीं। तो बोलिए, संतों का आश्रय ले लो। किसी ने पूछा, भैया ये संत कृपा बड़ी होती है कि भगवान की कृपा? तो कहते हैं, यदि संत कृपा कर दे तो भगवान तो पीछे पीछे दौड़े चले आए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो बताए। तो व्यास जी ने कहा कि तुम सीधे बताइए ना, ये उलट फेर करके बात क्यों कर रहे हो? तो नारद जी ने कहा कि संतों की कृपा देखो, मैं तुम्हारे सामने जो संत नारद बनकर के खड़ा हूं, ये संतों की कृपा है। कैसी कृपा? तो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी के, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी मां नितांत दासी थी। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ और जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब व्यास जी, आपको पता है दासी का जीवन कैसा होता है? मेरी मां ने सोचा, अब हमारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? तो मेरी मां ने मुझे गोद में लिया और कुछ संतों के आश्रम में चली गई। वह संतों से जाकर के, संत मां बैठे बैठे सत्संग कर रहे थे, मेरी मां ने जाकर के संतों से निवेदन किया, बाबा यदि आपकी कृपा हो जाती तो मुझे इस आश्रम में सेवा करने का आप आश्रय दे दीजिए। मुझे गाय धोना भी आता है, मुझे झाड़ू लगाना भी आता है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। अब संत बोले, वास्तव में जो संत होते हैं तो संत दयालु होते हैं। कहा, हाँ हाँ बेटी, कोई बात नहीं, हमारी भारियां अंदर हैं, हमारी पत्नियां अंदर हैं, तुम जाओ और उनसे जाकर के पूछो कि तुम्हें क्या करना है, आराम से रहिए।
अब मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के उन संतों की पत्नियों के पास में पहुंचे। संतों की पत्नियों को जैसा ही पता चला, कहा बहना आराम से रहिए, आश्रम में झाड़ू लगाइए, गाय धो करके लेकर के आइए। अब मेरी माँ आश्रम में झाड़ू लगाती है, गाय का दोहन करती है। अब उन संतों का नियम क्या है कि सुबह प्रातः काल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सत्संग करने के लिए बैठ जाते। अब मेरी माँ क्या करती, मुझे गोद में लेती और वो संतों की सत्संग में जाकर के बैठ जाती। मैं थोड़ा घुटमन चलना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी माँ उन संतों की सेवा कर रही है। इतने में चतुर्मासा का समय आ गया और उस आश्रम में कुछ बाहर के संत आए हुए थे चतुर्मासा करने के लिए। और चतुर्मासा का नियम यही है कि एक जगह 4 महीने रहकर के चतुर्मासा किया जाता है। अब वो संत अपना नित्य क्रम से निवृत्त होकर के सत्संग में बैठता है। मेरी माँ कहती बेटा इन संतों के चरणों में प्रणाम करो। अब वो संत भी मुझसे प्रेम करने लगे और प्रेम से मेरा नाम रख दिया रामदास। सब संत कहकर के बुलाते, अरे बेटा रामदास इधर आओ। अब मैं सत्संग करते 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 बोले इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि कोई किसी का नहीं होता। एक दिन, क्योंकि यह संसार कैसा है, मोहनी सा जग सोहनिहारा, मोहनी सा जग सोहनिहारा, मोहनी सा जग सोहनिहारा, मोहनी सा जग सोहनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। बोले ये संसार तो समूह का स्वप्न है, या कोई किसी का नहीं होता। तो मैंने उन संतों के चरणों में प्रणाम करके कहा, क्योंकि अब चतुर्मासा का समय व्यतीत होने वाला था, मैंने संतों से जाकर के हाथ जोड़ करके कहा बाबा अब मुझको भी यहाँ नहीं रहना, मैं भी आपके साथ में चलूं, मैं भी भगवान का भजन करूं। संत नारद जी कह रहे लेकिन न जाने मेरी माँ को कैसे पता चल गया कि मेरा बेटा रामदास इन संतों के साथ में जाना चाहता है, महात्मा बनना चाहता है। एक दिन अर्धरात्रि में मेरी माँ उन संतों के आगे आकर के हाथ जोड़ करके बोली बाबा आजकल मेरा बेटा रामदास भैंकी भैंकी बातें करता है, आप उसको साथ में लेकर के मत जाना, क्योंकि मेरे बुढ़ापे का आश्रय मेरा बेटा ही। अब मैं तो इसलिए रोता हूं कि मुझे यहां नहीं रहना, लेकिन मेरी मां कहती है कि लेकर के मत जाना। अब वो संत दुविधा में पड़ गए। एक दिन मुझे पास में बुलाया, कहा बेटा रामदास हमारे पास में आओ, बैठिए, बताइए तुमने सत्संग करते करते किस निष्कर्ष पर पहुंचे। भक्ति का पहला सूत्र क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
बोले सबसे पहला धर्म है माता का, पिता तुम्हारे है नहीं, तो सबसे बड़ा तुम्हारा वचन यही है कि पहले तुम अपनी मां की सेवा करो और मां की सेवा से तुम निवृत्त हो जाओ, फिर आराम से भगवान का भजन करो। अब उन संतों ने मुझे 12 अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो संत वहां से चले गए। अब मैं जैसे ही बोले भजन करने के लिए बैठता, संत नारद जी कह रहे जैसे ही मैं भजन करने के लिए बैठता तो मेरी माँ, अरे बेटा रामदास तुम कहाँ हो? मुझे मेरी माँ भजन भी नहीं करने देती। एक दिन बैठे बैठे भजन करते करते जैसे ही मेरी माँ ने आवाज लगाई और मेरे मन में विचार आ गया, हे भगवान यदि मेरी माँ की मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, कम से कम मैं भजन तो कर लूं। संत नारद जी कह रहे हैं ऐसा मुझे सोचना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जैसे ही भजन करने बैठता मेरी माँ आवाज लगा करके बुला लेता। तो एक दिन एकदा निर्गतम गेहदूतम निसंगाम पथि सर्पो दशपथम विस्पृष्टम कृपणम कालम चोदितात्। बोले एक दिन प्रातः काल 4 बजे मेरी माँ गाय का दूहन करने के लिए पात्र लेकर के जा रही, जल्दी जल्दी। तो एक सर्प घास में बैठा हुआ था और उस सर्प के ऊपर मेरी माँ का पैर पड़ गया और उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही मेरी माँ की मृत्यु हुई, अब मैंने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं एक आंख से बोले गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू। व्यास जी ने कहा ऐसे कैसे हो गया? अरे आंखों से तो बरोबर के ही आंसू निकलने चाहिए, एक से ठंडे एक से गर्म। नारद जी कह रहे हैं देखो व्यास जी, बोले जब व्यक्ति दुखी होकर के रोता है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू निकलते हैं, और यदि कोई व्यक्ति आपसे बिछुड़ गया और बिछुड़ने के बाद में अकस्मात मिल गया, या आपका बच्चा क्लास में प्रथम श्रेणी आया, आपसे जैसे ही पास में आया तो आपकी आंखों में प्यार के आंसू आ जाते हैं। कहते हैं जब प्यार के आंसू आते हैं तो वो ठंडे होते हैं। अब गर्म आंसू तो इसलिए आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि मेरी एक ही तो माँ थी और वो भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ करके चली गई। ठंडे आंसू इसलिए आ रहे थे कि गोविंद आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, अब मुझे भजन करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। मैंने मेरी माँ का जो क्रियाक्रम किया जाता किया और सीधा बद्रीनाथ धाम में जाकर के गुफा में जाकर के भगवान के जाप करने के लिए बैठ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय।
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही भगवान की भक्ति प्रारंभ की, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया और तुरंत आकर के मेरे प्रभु मेरे हृदय में प्रकट हो गए। और वो झांकी सिर्फ एक पल के लिए रही और वो झांकी गायब हो गई। अब जैसे ही वो मेरे हृदय के अंदर से वो झांकी गायब हो गई और मेरी जो ध्यान अवस्था वो फूट गई और मैं जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। हे गोविंद, तुम कहां चले? तो मैं जब जोर जोर से रोना प्रारंभ किया तो आकाशवाणी हुई, अरे बेटा रामदास, तुम्हारा और हमारा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा और हमारा दोनों का मिलन होगा। तो नारद जी कह रहे, वही दासी का पुत्र रामदास, उन संतों की कृपा देखो, वही दासी का पुत्र रामदास आज नारद जी का पुत्र, आज ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बनकर के तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। उन संतों की कृपा देखो, एक दासी का पुत्र संत नारद बन गया। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि जैसे ही मुझे भगवान के गुण गाने का मेरा मन करा, देवाम दतामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, कि देवताओं ने मुझे वीणा दे दी, ब्रह्मा जी ने शब्द विभूषित कर दी और मैं इस वीणा पर मेरे प्रभु का गुणगान करता फिरता रहता है। और मेरे पिता ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत भगवान नारायण ने प्रदान किया और नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और ब्रह्मा जी जो मेरे पिता हैं उन्होंने मुझे वो चतुर्श्लोकी भागवत मुझे प्रदान करी। व्यास जी कह रहे हैं, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया, लिख कैसे पाऊंगा? तो कहते हैं कि चतुर्श्लोकी जो भागवत है संत नारद जी ने व्यास जी को प्रदान कर दी और वो 4 श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने परिणित कर दी। लिखने का काम किसने किया? लिखने का काम किया गणेश जी ने। व्यास जी श्लोक बोलते और गणेश जी लिखते रहते और वो 4 श्लोक की जो भागवत है 18,000 श्लोक बना करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी। अब श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। व्यास जी के मन में विचार आया कि मैंने भागवत की तो रचना कर दी, लेकिन भागवत का सच्चा अधिकारी कौन है जिसे मैं प्रथम प्रदान करूं? सच्चा अधिकारी है कौन है? फिर मन में विचार आया, हृदय के अंदर से आवाज आ गई, बोले वो कोई और नहीं, तुम्हारा स्वयं का पुत्र है सुखदेव। व्यास जी मन में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा पुत्र तो, बोले सुखदेव तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, अरे उसे कौन लेकर के आएगा? और जब तक मेरे पास में नहीं आएगा तब तक मैं श्रीमद् भागवत पुराण का उसे अध्ययन कैसे कराऊंगा? फिर हृदय के अंदर से आवाज आई, यदि उसे कोई ला सकता है तो वो सामर्थ्य है मेरे गोविंद में, और कोई उसे नहीं लेकर के आ सकता। तो व्यास जी ने अपने छोटे छोटे नन्हे से शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को बुला करके